हाँ, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के बाद सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.2। 1.2 में क्या बोल रहे हैं देखो, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ये देखो ऐसा क्वेश्चन, सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, कोई डेटा ही नहीं गिवन है, एक भी नंबर ही नहीं दिख रहा है और पूछ लिया है कि ये बताओ वो बताओ। देखो क्या बोला है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी चार्ज होंगे इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर है, एक कप है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें कितना चार्ज होगा, ऐसा बोला है क्वेश्चन। तो ऐसे हम ये क्या पूछ लिया भाई, कप में कितना चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पे तो डेटा भी नहीं गिवन है कि कप में मतलब कितना ग्राम और कितना मास कितना है वाटर का। किसी का छोटा कप होता है, किसी का बड़ा कप होता है। ओके, तो यहाँ पर हम एजम्पशन से जाएंगे। तो एजम्पशन से क्या जाएंगे, जनरली तुम क्या एजम्पशन ले सकते हो, जनरली हम 250 ग्राम और 250 ml का हमारा कप होता है और दूसरा होता है 200 ml। 200 to 250 ml का ही हमारा कप होता है। एक कप की बात करें तो जैसे हम कोई, जैसे तुम लस्सी पीने चले जाओ, कोई कोल्ड ड्रिंक पीने, तो कोल्ड ड्रिंक पीने चले जाओ, जो ग्लास में देंगे तो वो ग्लास की साइज, और कप है तो कप की साइज कितनी होगी, 200 ml और 250 ml। जनरल केस की बात कर रहे हैं, वो तो छोटा भी हो जाएगा भाई। फिर वो शॉर्ट्स पीने जाओगे, तुम जामुन शॉर्ट्स पीने गए तो वो कहाँ 250 ml, वो तो 5 इकट्ठा करोगे तब 250 ml होंगे, या 5 से भी ज्यादा, तो वो तो छोटा हो जाएगा, फिर 50 ml का हो जाएगा। वो सब बातें नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस ही तुम्हें यहाँ पर अगर कुछ ऐसा गिवन है तो पहले ही एजम्पशन दे देना है। सपोज वी आर टेकिंग अ कप हुज वॉल्यूम इज से 250 ml और से 200 ml, एजम्पशन लेके चलेंगे। ओके, तो हम 250 बुक में कितना है, 250 ग्राम है, तो 250 ml ही गिवन है। डन। ओके, तो हमने 1 कप ले लिया, एक कप ले लिया, एक कप में होते हैं 250 ml का वॉल्यूम होता है उसका, और वाटर के लिए तो जितना उसका वॉल्यूम उतना ही उसका मास, मतलब हमने डिस्कस किया था 1 kg मेरे पास पानी है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर। यस, अगर 1 kg वाटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर, और अगर 1 लीटर वाटर है तो उसका मास कितना हो जाएगा, 1 kg। only and only for water, not for any other liquid. Okay, so 250 ml हो जाएगा और उस वही कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। डन। ओके, सो 250 ग्राम मेरे पास क्या है, वाटर है, इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो पूछा है। डन। ओके, इजी है न्यूमेरिकल, लेकिन अच्छे से समझो। देखो इसमें भी कितना बोला है, इसमें भी 250 ग्राम ही बोला है। देखो तो क्या बोला है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमने एक कप इज इक्वल टू रफली ले लिया है, ये एजम्पशन है, ये तुम्हें लिखना है सेंटेंस में। सपोज वी आर टेकिंग अ कप हुज वॉल्यूम इज 250 ml। ओके, और इन विच 250 ग्राम ऑफ मास, 250 ग्राम मास ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड। ओके, वैसे एजम्पशन लिख दो। 250 से न्यूमेरिकल करना या 200 से करना, तुम 500 से करोगे, 100 से करोगे तो आंसर भी गलत आएगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। 250 से किया तुमने और 200 से किया तो भी आंसर अलग अलग आएगा। 2 स्टूडेंट है, एक ने 200 ले लिया एजम्पशन और एक ने 250 लिया, दोनों का आंसर अलग अलग होगा तो भी मार्क्स मिलेंगे दोनों को। ओके, वहां पे मेथड देखी जाएगी, सिर्फ आंसर नहीं। लेकिन तुमने एजम्पशन क्या लिया है, एकदम उल्टा पुल्टा एजम्पशन ले लिया तुमने 1 kg मास ले लिया तो एकदम ही गलत हो गया भाई। एक कप में 1 kg मास कैसे घुस जाएगा। डन। ओके, तो एजम्पशन में कहां से कहां तक बुक का याद रह जाए तो ठीक है, याद ही रहेगा ना, याद रहे तो ठीक है। क्या 250 लेना है यार, याद तो रह गया, एक कप मतलब 250। ज्यादा से ज्यादा तुम आगे पीछे करोगे तो कितना आगे पीछे होगा, 200 तक जाना, 200, 210, 220, 25, 230, 240, 250 तक जा सकते हैं। 200 to 250 का एक कप होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हम क्या भर रहे हैं, पानी। ओके, तो पानी के लिए हमने पानी का कितना ग्राम लिया हुआ है वो तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है पानी के 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, 18 ग्राम होंगे। उसके मॉलिक्यूलर मास जितना होगा मोल में,
तो एक मोल में वाटर H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम। ओके, सो 1 मोल में 18 ग्राम ऑफ H2O होंगे, यहाँ कहीं पे GM लिख देते हैं, अच्छा GM ऑफ H2O होंगे। और 18 ग्राम मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने, याद है ना केमिस्ट्री में ये सब पढ़ लिया था हमने। एक मोल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉम्स, जो बोलना है बोल दो। तो H2O लिया हुआ है, H2O तो मॉलिक्यूल है, तो एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स। तो एवोगैड्रो नंबर अभी तो बोले थे, फिर से बोलो दिशा, कितना है एवोगैड्रो नंबर? 6.022 into 10 to the power minus 23। नहीं प्लस 23। ओके, तो 6.022 और 6.023 ले लो, इनटू 10⁻²3 लेंगे तो ऊपर सेम ही है 23। ओके, सो 6.023 इनटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हमें तो बोला नहीं 1 मोल। हाँ ठीक है, हमें नहीं बोला 1 मोल, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि हमारे पास 250 ग्राम ऑफ वाटर है। तो 18 ग्राम में इतने होते हैं, इतना तो हमें पता चल गया। एक मोल मतलब 18 ग्राम, और 18 ग्राम मतलब उसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने। तो मतलब 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स है, तो वही स्टेप मार दो। अभी कूलम वाला स्टेप मारा था जो, ओके, कूलम के नीचे कूलम, वैसे ही फिर से स्टेप मार देते हैं हम। क्या कि 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ H2O 18 ग्राम में, करेक्ट। 18 ग्राम में इतने होंगे, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो भाई 1 ग्राम में कितने होंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो क्या करेंगे 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 होल डिवाइडेड बाय, ये चीज नीचे चली जाएगी 18। ये आंसर किस में आएगा, मॉलिक्यूल्स में। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो यहाँ ग्राम के नीचे ग्राम है, तो मॉलिक्यूल्स के नीचे मॉलिक्यूल्स ही आएगा, तो ये जो है वो क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कितने में, 1 ग्राम में, अंडरस्टूड। 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, लेकिन हमें तो 1 ग्राम नहीं, 1 ग्राम में इतने होंगे, तो 2 ग्राम में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। 10 ग्राम में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो फिर 250 ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 250। तो टोटल 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो से टोटल मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ H2O कितने होंगे, 250 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 250 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 होल डिवाइडेड बाय 18 मॉलिक्यूल्स। डन। हमारे कप ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। डन। हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा जो कप ऑफ वाटर है उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। वो जो भी आंसर आए हम कैलकुलेट कर लेंगे। डन। ओके, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हमने पता किया, तुम्हें हो रहा होगा क्वेश्चन कि ये तो हमने क्या पता किया कि एक कप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे वो हमने पता कर लिया। लेकिन मॉलिक्यूल्स का क्या करें सर, हमें तो चार्ज की बात करनी है। अच्छा ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ले लो ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले लो। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में क्या होता है, एक O होता है, एक H होता है और एक H होता है। ओके, H2O ऐसा ही होता है, O H। डन। H2O। तो 1 मॉलिक्यूल में 2 H होते हैं और एक O होता है। अगर एक H होता है तो अभी देखो हम पॉजिटिव नेगेटिव, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तो एक ही गिनते हैं। एक H में कितने नेगेटिव होंगे, एक ही होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन। एक O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने, 8 6 16। फिर से क्वेश्चन सुनो, एक O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ऑक्सीजन का एटॉम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 होंगे, करेक्ट। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 8 प्रोटॉन्स होंगे। डन।
तो एक हाइड्रोजन में तो एक, यहां पर भी एक, और ऑक्सीजन में कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 प्रोटॉन्स भी होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और उसमें तो न्यूट्रॉन भी 8 है। डन? याद आया ना? ये तो केमिस्ट्री है, याद आ गया? ओके। तो अब ये एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। 10 इलेक्ट्रॉन्स कितने में? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है 1 H2O में। अगर मैं 2 H2O ले लूं तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। सिंपल है। डन? फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लूं तो 30 हो जाएंगे। कैसे कर रहे हो तुम? सर यहां इंटू 2 करेंगे तो 20, इंटू 3 करेंगे तो 30। डन? तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देना है। तो मेरे पास तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाइड बाय तुमने 1 किया, 10 इंटू 1। 2 मॉलिक्यूल्स में तुमने मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, 10 इंटू 2। करेक्ट? तो टोटल मॉलिक्यूल जितने होंगे उतने ही तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मेरे पास तो इतने मॉलिक्यूल्स है, तो उतने मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई कर लो। तो वहां पर मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल लिख दिया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 18। इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लिया 10 के साथ। ओके, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आया? पक्का? फिर से क्या? एक मॉलिक्यूल्स H2O लिया। पहले तो 1 कप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमने पता किया। तो 1 कप ऑफ वाटर में हमने पता किया कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ये है हमारा आंसर। ओके, डन? 1 कप ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो हम एक गिन रहे हैं कि कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। पॉजिटिव भी उतने ही होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही होते हैं। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले लिया। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कौन कौन से एटॉम होते हैं? 2 H के एटॉम होते हैं हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का एटॉम होता है। तो एक हाइड्रोजन एटॉम का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटॉम का 1 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन एटॉम के 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल एक H2O मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल में कितने चार्ज होंगे? 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और प्रोटॉन्स कितने होंगे? वो भी 10 होंगे। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स होंगे। किसमें? 1 मॉलिक्यूल में। अगर 2 ले लिया तो 2 मॉलिक्यूल लिया तो 20 प्रोटॉन्स होंगे और 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंपल है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 लिया तो 20 होंगे, 3 लिया तो 3 इंटू 10 30 होंगे। तो अगर मैंने 10 लिया तो 10 इंटू 10 100 होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल्स लिए तो इतने मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्या मिला? इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डन? वही तो पूछ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिवली चार्ज। वही तो क्वेश्चन पूछा था, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो दिस मच नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, एंड पॉजिटिव भी उतने ही होंगे। तो दिस मच पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो देयर इन अ कप ऑफ वाटर। सिंपल। अब जो आंसर आए वो कैलकुलेट कर लो। कितना है? बुक का आंसर है 1.34 इंटू 10⁷ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये हमें चार्ज नहीं मिला है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? इतने इलेक्ट्रॉन्स। फिर चार्ज बोले तो फिर कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन्स तो गिन लेते हैं। तो कितने हैं? 250 इंटू 6.023, हाँ, इंटू 10⁻23, ओके, डिवाइडेड बाय 18, ओके, इंटू 10। अच्छा देखो ये आंसर आया है, कितना आया है? 8.37 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कप ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8.37 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कप ऑफ वाटर में। अब हमें चार्ज बोला है ना, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वो तो हमें पता है। कितना है त्रिशा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 19 कूलम। यस, ओके। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 2 का कितना? इंटू 2, 3 का इंटू 3, तो इतने का इंटू मल्टीप्लाई कर लो। तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा?
तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 8.37 इंटू 10⁻25 तो है ही, अगर 2 होते तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इतने होंगे। ओके, मतलब कितने हैं हमारे पास, 1 होते तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 होते तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 होते तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मेरे पास इतने हैं तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दैट। ओके, तो डायरेक्टली 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आ जाएगा ये। तो ये जो मेरा आंसर है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, 1.6 से मल्टीप्लाई किया इंटू 10⁻19 से भी मल्टीप्लाई किया। सो और आंसर बहुत लंबा चौड़ा आंसर आया यार। हाँ, तो यहाँ भी वही है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया है, 1138444.44 कूलम। दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर आंसर। कितना आया, 133844444.44 इतना कूलम आया। अब इसको कन्वर्ट कर लो, तो देखो ये पॉइंट इधर है, नेगेटिव में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो वही आंसर आ गया 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। कैसे आया पता चला? डन। ओके, सिंपल था। फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर कोई डाउट हो तो पूछो। देखो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, हाउ मच। अभी देखो ये क्या आया है, इतना चार्ज होता है, लेकिन ये तो किसका आया, इलेक्ट्रॉन्स का आया, तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, वो भी इतना ही होगा। इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम है, साइन ही डिफरेंट है। डन। ओके, तो इतने पॉजिटिव होंगे और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव भी होंगे चार्ज। ओके, दैट वो आंसर लिखना। कोई भी न्यूमेरिकल गिनो, आंसर के बाद ऐसे ब्लॉक ब्लॉक कर देना और फिर लास्ट में सेंटेंस में आंसर लिखना है, जस्ट लाइक दिस, इट इज इक्वल टू दिस 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 दिस। ऐसे जो पूछा है वही सेंटेंस लिखो। हाउ मच पॉजिटिव नेगेटिव, तो तुम्हारा जो आंसर आया ना, सो और देयरफॉर और हेंस, और फिर लिख देना है 1.34 इंटू 10⁻7 पॉजिटिव and 1.34 into 10⁻7 कूलम नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। वैसे सेंटेंस लिखना है लास्ट में। डन। ओके, सो इट विल क्रिएट अ गुड इमेज, ओके, इन द इवैल्यूएटर माइंड। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, 250 तो बोला ही नहीं, उन्होंने बोला 1 कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, ऐसा बोला। सबसे पहले तो एजम्पशन, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कप कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो हम एजम्पशन ले लेते हैं कि से आवर कप इज ऑफ से 250 ml। ओके, तुम 200 ml गिनोगे तो भी चलेगा। जनरली 200 to 250 ml का हमारा नॉर्मल कप होता है। ओके, सो 1 कप इज इक्वल्स टू से 250। जैसे तुम्हें कोई पूछे, जैसे वो हम जूस और वो सब लाते हैं परचेज करके बाहर, पैक्ड जूस, तो उसमें बोलते हैं कि इसमें इतने सर्विंग्स होंगे। ओके, या फिर बड़ा वो टेट्रा पैक नहीं, वो ट्रॉपिकाना और रियल जूस ऐसे ले आओगे तो उसमें लिखे होंगे कि 4 सर्विंग्स, 5 सर्विंग्स, 6 सर्विंग्स। तो मतलब वो सर्विंग कैसे, अगर 1 लीटर होगा तो वो बोलेंगे 4 सर्विंग्स, तो 250 इंटू 4 मतलब हो गया ना 1 लीटर जैसा अप्रोक्सीमेटली। तो वो एक सर्विंग्स मतलब 200 to 250 ml होता है। ओके, जनरल नॉलेज। अच्छा, तो हमने एज्यूम किया, ये एजम्पशन है लिखना यहाँ पे, ये एजम्पशन है, तो सेंटेंस में तुम्हें लिखना है क्या, सपोज आवर कप इज ऑफ से 250 ml। ओके, वो लिख दिया, 250 ml इज इक्वल्स टू 250 ग्राम फॉर वाटर। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमें कितने ग्राम है वो तो गिवन नहीं है, तो हम कन्वर्ट करते हैं 1 मोल में मॉलिक्यूलर मास जितना मॉलिक्यूलर मास होता है कोई भी एलिमेंट का, उसका जो 1 मोल होगा उसका मॉलिक्यूलर मास जितना उसका मास होगा। ओके, सो 1 मोल अगर हमने H2O लिया तो उसका मास कितना होगा, तो वो गिन लो, तो 18 ग्राम होगा। H2O का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 1 and 1 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो 16 + 2 कितना हो गया 18। तो 1 मोल में 18 ग्राम ऑफ H2O होंगे, एंड उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। उसका मीनिंग ये हुआ कि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 18 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम में
इतने मॉलिक्यूल होंगे। अगर 1 ग्राम का पता चल गया तो 250 में कितने होंगे, तो 250 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 250 में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो पता चल गया। अच्छा, अभी 1 मॉलिक्यूल में कितने चार्ज होंगे वो पता करते हैं। तो एक अगर मैंने H2O का मॉलिक्यूल लिया तो उसमें 2 H और 1 O होगा, तो एक H का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H का 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन। हम सिर्फ अभी नेगेटिव चार्ज गिन रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गिन रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पर टोटल एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिया तो उसमें कितना हो गया, 1 1 एंड 8, मतलब टोटल 10 नेगेटिव चार्ज हो गए। एक मॉलिक्यूल में 10 नेगेटिव चार्ज, ये एक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल में दूसरे 10 मतलब 20, 3 मॉलिक्यूल में दूसरे 10 मतलब 30। तो यहाँ 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो एक मॉलिक्यूल में 10 है तो 2 मॉलिक्यूल में इंटू 2, 10 मॉलिक्यूल में इंटू 10, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना, तो इंटू कर दो सिर्फ 10। ओके, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया तो हमें मिल गया इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। लेकिन हमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाइड बाय 3, 10 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाइड बाय 10, तो दिस मच इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाइड बाय दैट। ओके, तो दैट मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम ऐसे कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1338444.44 कूलम। उसको अच्छे से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 1.34 इंटू 10⁻⁷ कूलम नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज भी उतना ही 1.34 इंटू 10⁻⁷ कूलम। डन, समझ में आ गया? पक्का? ओके, आगे बढ़े? कोई डाउट? ओके, चलो, तो ये थे हमारे 2 न्यूमेरिकल्स।